हेलो जी। राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भाई आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई इस बार सर्दी शुरू हो गई है। 15 नवंबर से सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। पिछली बार जो 2023 में था वो 23 दिसंबर को जो थी ना धुंध शुरू हुई थी, और इस बार 15 नवंबर से शुरू हो गई। कुछ तो भाई पोल्यूशन की वजह से हो रखा है जो धुंध है, लेकिन फिर भी सर्दी भी चालू हो गई है। और पिछली बार जो था ना वो 23 दिसंबर से शुरू हुई थी सर्दी होना, क्योंकि मेरे भाई को बेटी हो रखी थी। तो उससे पहले जो थी धुंध नहीं हुई थी। हम लोग ये कह रहे थे कि हाँ गुड़िया 10-15 दिन की हो गई है, अब तो धुंध हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा कम से कम हाथ में ये जैसे कुछ भी उठाते वगैरह उसको कपड़े वपड़े पहनाने के वो हो गई है। तो हमें उस चीज़ से मुझे याद है कि पिछली बार जो था वो 23 दिसंबर से धुंध शुरू हुई थी, इस बार 15 दिसंबर से हो गई है। लेकिन भाई बात ये आ जाती है कि सर्दी का मौसम चलो इस बार 1 महीना पहले हो गई है, ठीक है, लेकिन जो है सर्दी का मौसम बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। जो हमारे टाइम होता था ना, तो अक्टूबर से ही ठंड होना शुरू हो जाती थी और पूरा नवंबर ठंड रहती थी, पूरा दिसंबर रहती थी, फरवरी तक तो बहुत अच्छी ठंड रहती थी, मार्च में भी ठंड रहती थी। हमारे जब पेपर वगैरह होते थे वहाँ पे तो भी ठंड होती थी, तो 4-5 महीने ठंड के होते थे। और अब क्या हो रखा, सिर्फ 1.5 या 2 महीना ठंड का होता है, आधा दिसंबर और पूरा जनवरी फरवरी तक ठंड ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि सर्दी का मौसम ही ख़त्म हो रखा है। और गर्मी का देख लो, गर्मी आती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, 45 टेम्परेचर, 46 और 47 टेम्परेचर, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी का टेम्परेचर। और सर्दी का टाइम है बिल्कुल कम हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से बढ़ रही हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि भाई जो भी हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग भाई इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम लोग पेड़ लगा सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में हो सके, ठीक है। क्योंकि जो ये सर्दी का मौसम घट रहा है और गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, ये हमारी आगे आने वाली जिंदगियों के लिए बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार है ये चीज़ें। क्योंकि उससे बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, सांस की बीमारी लगा लो, बच्चों में फेफड़ों की बीमारी लगा लो, आँखों की है, और भी बहुत सारी हैं। तो जो भी बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं, ये लगा लो जो पेट में ही हैं, उन वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और फिर जो हम जीवन यापन कर रहे हैं, हम तो हैं ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि शरीर जो है थकावट हो जाती है शरीर में एज बढ़ने के साथ साथ। तो वैसे ही शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं होती, ऊपर से फिर ये ग्लोबल वार्मिंग का जो असर होता है बड़े बूढ़ों के ऊपर, तो वो और भी ज़्यादा वीक होता है शरीर। तो आज मुझे ये चीज़ याद आई क्योंकि मैं मतलब 2-3 दिन पहले यहाँ पे पड़ोस में अंकल आंटी बैठे हुए थे, तो उनके पास चली गई थी। तो वहाँ से मैंने उनके साथ कुछ ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं सोचा चल थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ उनके पास, तो मैं वहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर। तो वहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ही बात हो रही थी, तो अंकल जी ने कहा कि आंटी बोली, बेटी अब सब कुछ ठीक है, हो जाएगा ठीक धीरे धीरे, और अब कैसा है, ठीक है या नहीं है, तो ऐसे ही बातें हमारी चल रही थी। तो मैं भी मतलब ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे चीज़ों के ऊपर, मेरे मेरे साथ ही जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर, कि हाँ ऐसे होता है। आंटी जी मुझे बता रही थी कि ऐसे होता है, हमारे साथ भी हुआ है, और उन्होंने अपनी कुछ बताई कि हाँ हमारे रिश्तेदारों में उनके साथ हुआ है, और मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बताया कि किस किस के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो फिर उसके बाद जो थे अंकल जी बोले कि बेटा मैं आज एक बात बताता हूँ तुम्हें। मतलब पता नहीं मुझे भी अंकल जी ने वो चीज़ कहाँ से सुनी थी या उन्होंने कहीं से पढ़ी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि देखो हम तो बिल्कुल ही साधारण इंसान है बेटी, और जो एक सक्षम इंसान होते थे ना, जो एक संपूर्ण इंसान होते थे, आज मैं उनके बारे में बता रहा हूँ तेरे को। तो बोले कि मान लो कि हम एक इंसान है और हमारे पास कृष्ण जैसा यार है और सीता माता जैसा प्यार है,
प्यार मतलब सीता माता की तुलना तो भाई पत्नी के रूप में की थी, तो ये मान लो कि सीता माता जैसी पत्नी भी है और कृष्ण जैसा हमारे पास यार भी है और ब्रह्मा जैसा हमारे पास परिवार भी है। ठीक है, तो ब्रह्मा जैसा हमारे पास परिवार भी है, क्योंकि जगत के जो निर्माता थे उनसे अच्छा परिवार किसी का नहीं था, उनका परिवार एक संपूर्ण परिवार था। ठीक है, तो कृष्ण जैसा अगर हमारे पास यार हो और सीता माता जैसी हमारे पास प्यार हो और ब्रह्मा जैसा अगर हमारे पास परिवार हो, ठीक है, और ब्रह्मास्त्र जो है उसके जैसा हमारे पास हथियार हो। ठीक है, तो जो ब्रह्मास्त्र हथियार था आप सभी लोगों को पता है कि वो सबसे पावरफुल हथियार था। उसके बाद ब्रह्मास्त्र हथियार जो था पूरा पावरफुल, उसके बाद कोई हथियार नहीं था। तो ब्रह्मास्त्र जैसा हथियार हो, तो ये सारी चीजें हों, और उसके बाद अगर शकुनी जैसा हमारा रिश्तेदार हो, ठीक है, अगर शकुनी जैसा रिश्तेदार हो तो बेटा ये सारी चीजें दिन के छठे पहर में सब बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अंकल जी ने ये बात बताई कि बेटा देख लो, एक एक ऐसा इंसान जिसके पास ये सारी चीजें हैं, हम तो वैसे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास ये सारी चीजें हैं कि भाई कृष्ण जैसा यार हो। देखो भगवान कृष्ण ने जो भी था अर्जुन का साथ दिया था, वो धर्म के भी निर्माता थे, धर्म के साथ भी चले, वो एक अच्छी सीख भी थी। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्त दोनों थे, कर्ण भी थे और भगवान कृष्ण भी थे। लोग आजकल कहते हैं कि कर्ण जैसा यार हो, लेकिन नहीं, जो धर्म के निर्माता हैं, जो सत्यवादी हैं, वो कहते हैं भाई कृष्ण जैसा यार हो, क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया था। वो जो भी अकेला था, क्योंकि जो पांडव थे वो अकेले थे और कृष्ण भगवान ने उन अकेलों का साथ दिया था। ठीक है, जो कर्ण थे उन्होंने तो उनका साथ दिया था जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर थी। तो जो कृष्ण जैसा जिसके पास यार हो, और सीता माता का आप सभी लोगों को पता है कि भाई सीता माता जैसी तो भाई औरत जो होती है, एक सीता माता की तुलना की जाती है कि ऐसी तो भाई कोई हो भी नहीं सकती है। तो सीता माता जैसी जो है प्यार हो, उनका पत्नी हो, और ब्रह्मास्त्र जैसा हथियार हो, ब्रह्मा जी जैसा परिवार हो, और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर शकुनी जैसा रिश्तेदार हो तो सारी चीजें दिन के छठे हिस्से में बेकार हो जाती हैं। ठीक है।